दोस्तों सादर नमस्ते। मैं किशन जेठवानी मेरे चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति पेश कर रहा हूँ। संसद परिसर में कुछ नौटंकीबाज महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने संसद में जूते चप्पलें चलाई थी और माइक तोड़े थे और नियमावली फाड़ दी थी। आकाशवाणी कह रही थी, देखो ए बेईमानो, तुम ये काम ना करो, बापू का नाम बदनाम न करो। लोकतंत्र के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नज़र आता नहीं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, प्रजातंत्र एक धोखा है, शब्दों की चालाकी के सिवाय कुछ नहीं है। दोस्तों, यह अच्छी बात नहीं है कि सदन को अपमानित करने वाले, नियमावली फाड़ने वालों के लिए सदन के माननीय उप सभापति जी चाय और नाश्ता लेकर आंदोलन स्थल पर पहुंच गए और तथाकथित आंदोलनकारी पाखंडियों को चाय और नाश्ता ऑफर कर दिया। दोस्तों, ये प्रजातंत्र नहीं, ये गुंडा तंत्र है, दबंग तंत्र है, अराजक तंत्र है, चोरी और सीना जोरी है। एक विचारक ने कहा था, गुंडे और बदमाशों का अंतिम प्रश्रय राजनीति होती है। आज हम उस सच को देख और भोग रहे हैं। दोस्तों, रेलवे प्लेटफार्म पर प्रजा प्रतीक्षा कर रही थी कि लोकतंत्र की रेलगाड़ी आएगी, उसके सपनों की रेल जरूर आएगी। रेल तो आ गई, प्लेटफार्म पर रुकी भी, मगर वह भी भेदभाव लेकर आई थी, शब्दों की चालाकी लेकर आई थी। यात्री ट्रेन थी, लेकिन बोगी पर लिखा था स्पेशल ट्रेन। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पास के आधार पर फ्री यात्रा में अन्य भरपूर छूट और सुविधाएं दी जा रही थी। आम जनता के यात्रियों को भरपूर किराया वसूला और लूटा जा रहा था। कोई छूट नहीं दी जा रही थी, कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। यहाँ भेदभाव तंत्र सक्रिय था। दोस्तों, प्रजा बेदम लगती है, लाचार, हताश, निराश और गुलामों से भी बदतर नजर आ रही है। क्या आप इस व्यवस्था को प्रजातंत्र मानते हैं? यह सवाल आपके सामने है, आपको ही इसका जवाब देना है। दोस्तों, तंत्र दबंग है, दमदार, वजनदार और माला माल है। प्रजा शायद कायरता की मैली चादर लपेटकर बैठी है। मेरे देश में सेवा प्राधिकरण भी है, इस नाम की संस्था भी है, लेकिन सेवा नदारद है। दोस्तों, बाकी कुछ बचा तो कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन मार गया। देश में एक स्टंट कार्यक्रम चल रहा है, एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना। कुछ व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रचार के नाले में डुबकी लगाने का तमाशा प्रस्तुत किया। स्वेच्छा से दुकानें बंद, बाजार बंद करने की विज्ञप्तियां अखबारों में पहुंचा दी। विज्ञप्ति वीरों ने प्रेस को भी कह दिया कि हमारी विज्ञप्ति छापिए। बेहतर होता ये लोग पाखंड छोड़कर दुकानों और बाज़ारों को बंद करने की जगह सैनिटाइज करते, पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करते। शहरों, गांवों, कस्बों, मोहल्लों को कोरोना से जीतने के लिए सैनिटाइज करना एक अच्छा प्रयास हो सकता था। दोस्तों,
मगर अफसोस ऐसा नहीं किया गया। एक कोरोना को महामारी बताया गया, वास्तव में ये महामारी नहीं, एक महाघोटाला है। डॉक्टरों और निजी अस्पतालों, अफसरों को रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने का जरिया है कोरोना। नेताओं के लिए मलाई मारने का माध्यम है कोरोना। काम चोरों और हरामखोरों, मक्कारों, नमक हरामों के लिए कोरोना लूट का खुला मैदान है। दोस्तों, उद्योगों और धंधों की सफाई, देश की प्रजा की तबाही का माध्यम है कोरोना। कोई काम करो ना, प्रशासन के लिए एक बहाना है कोरोना। दोस्तों, मंजर कह रहा था, होकर इंसान हमें यूं न मरना चाहिए, तोड़कर चुप्पी अब तो बगावत पे उतरना चाहिए। वो रहे सरताज बनकर, प्रजा रहे मोहताज, फर्क की ये दीवार अब तो गिरना चाहिए। वो है गर रसूखदार दमदार, तो खुददार हम भी हैं, जुल्मत के दायरे को रख देंगे तोड़कर, सूरज की चंद किरणों के हकदार हम भी हैं। सरकारी मशीनरी को ये बताना चाहिए कि कोरोना संक्रमण से अमीर और बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, नौकरशाह कितने मरे, मध्यम वर्ग के लोग कितने शिकार हुए कोरोना के, और गरीब कितने शिकार हुए। हमें ये आंकड़े बताना चाहिए, बजाय इसके कि विश्व के फलाने देश में इस पे संक्रमित पाए गए, मारे गए, मर गए। ये नहीं सुनना हमें सुनना है कि हिंदुस्तान में कौन से क्षेत्र में कौन कौन संक्रमण के कारण, कोरोना के कारण मरे, उनमें लखपति, करोड़पति, अरबपति, धनवान कितने थे, गरीब कितने थे, और मध्यम श्रेणी के लोग कितने थे। इसके टेबल आंकड़े बताइए, इसका डायग्राम बताइए, इसकी पूरी विवरण सूची मेन प्रेस पे छपना चाहिए। सरकारी मशीनरी को ये बताना ही होगा कि संक्रमण मध्यम श्रेणी के लोगों को कितना नुकसान पहुंचा चुका है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब प्रशासनिक मशीनरी कुछ भी नहीं करेगी, प्रजा को ही कुछ करना होगा। थाम लीजिए अपने सबल हाथों में सैनिटाइज़र के कैन, पूरे शहर को चारों तरफ से सैनिटाइज कर दीजिए। हर शहर, हर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का अभियान जनता को ही चलाना होगा, तभी कोरोना से मुक्ति मिलेगी। कोरोना पर हम विजय श्री प्राप्त कर सकेंगे। आज के दिन इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।